सीकेंट मेथड। अब हम देखते हैं ये सीकेंट मेथड क्या होता है और सीकेंट मेथड के ज़रिए हम रूट किस तरह से फाइंड करते हैं। तो दिस मेथड इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड। अब ये सेम टू सेम रेगुलर फाल्सी मेथड की तरह है एक्सेप्ट फॉर द कंडीशन एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू इज़ लेस दैन ज़ीरो। जस्ट ये एक कंडीशन के अलावा, यानी कि जो अभी हमने रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा है उसमें जो भी फार्मूला था, जो भी कंडीशंस थी, वो सारी अप्लाई होती हैं सिर्फ एक इस कंडीशन के अलावा, कि यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट पर ये चेक नहीं करते कि वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक पॉइंट पर पॉजिटिव आए और एक पॉइंट पर नेगेटिव आए। आपने इस सेकंड मेथड में ये चेक नहीं करना, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ ये कंडीशन नहीं चेक करनी, बाकी सेम टू सेम वही प्रोसीजर जो हमने रेगुलर फाल्सी मेथड में, फार्मूला भी वही। Here the graph of the function y is equal to f of x in the neighborhood of the root is approximated by a secant line or chords. Secant line किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई इस तरह से एक फंक्शन है और कोई ऐसी लाइन जो इसको दो जगह पर टच करके गुजरे, उसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। तो किसी भी फंक्शन पर ये सीकेंट लाइन अप्लाई करके जो ये फार्मूला ड्राइव किया गया है उसको हम सीकेंट मेथड बोलते हैं। So the interval at each iteration may not contain the root. क्योंकि जब हम ये करते हैं कि जब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तब हमें कंफर्म होता है कि रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2, क्योंकि एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सेकंड मेथड में हमने ये चेक ही नहीं करना, तो चाहे तो दोनों पॉइंट्स पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, चाहे तो दोनों पॉइंट्स पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो इट मीन्स कि अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं फंक्शन वैल्यूज़ दोनों की, दोनों पॉइंट्स पर, या दोनों पॉइंट्स पर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इट मीन्स कि उसके दरमियान तो रूट लाई नहीं करेगा। रूट तो हमेशा तब लाई करता है जब एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव वैल्यू हो फंक्शन की एक पॉइंट पर। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, तो हो सकता है कि किसी आइट्रेशन पर या किसी इंटरवल के दरमियान वो रूट लाई करे ही ना। लेट द लिमिट्स ऑफ द इंटरवल इनिशियली बी x0 एंड x1। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट x0 x1 लेते हैं, देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज सेम वही फार्मूला जो अभी आपको रेगुलर फाल्सी मेथड वाला, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x0 ओवर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इनटू f ऑफ x1। अब इसका जनरल फार्मूला ये बनेगा, इसका जनरल फार्मूला बन सकता है, लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड का जनरल फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें हमें हर पॉइंट, हर इंटरवल पर या हर आइट्रेशन के बाद देखना पड़ता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, और फिर हमें पिछला वो पॉइंट जिस पर फंक्शन की वैल्यू उससे डिफरेंट है वो लेना पड़ता है। यहाँ पर हमने x0 x1 लिया तो x2 निकाल लिया। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम x3 निकालेंगे तो हम x1 और x2 लेंगे, फिर x4 निकालेंगे तो हम पॉइंट x3 और x2 लेंगे, x5 निकालेंगे तो हम पॉइंट x4 और x3 लेंगे। इसी तरह से x6 निकाल रहे हैं तो हम पॉइंट x5 और x4 लेंगे। तो ये कॉन्टीन्यूसली इस तरह से आगे चलता जाएगा, बजाय इसके कि ये कंडीशन हम चेक करें ये वाली। सो इसका जनरल फार्मूला एक बन जाएगा xn प्लस वन इज इक्वल टू xn माइनस xn माइनस वन ओवर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ xn माइनस वन इंटू एफ ऑफ xn। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला कि अगर हम n इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारी पहली आइट्रेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर x0 और x1 पहले लिए हुए हैं, तो n इज इक्वल टू वन फर्स्ट आइट्रेशन, तो n की जगह पर 1 लगाएंगे तो ये ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा x2 इज इक्वल टू x1, और ये फार्मूला सारा बन जाएगा। सेकंड आइट्रेशन में n इज इक्वल टू 2 लगाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, x3 के लिए। n इज इक्वल टू 3 लगाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा x4 के लिए। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड का फार्मूला बनता जाएगा। अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो इफ़ एट एनी स्टेज, यहाँ पर ये पॉइंट लिख नोट कर लें ज़रा,
इफ एट एनी स्टेज एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, अगर यहाँ ये 2 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है, दिस मेथड विल फेल। हैंस दिस मेथड डज नॉट ऑलवेज कन्वर्ज। ये भी याद रखना है कि सीकेंड मेथड हो सकता है कन्वर्ज करे और हो सकता है ना करे। वाइल द रेगुलर फॉल्सी मेथड विल ऑलवेज कन्वर्ज, रेगुलर फॉल्सी मेथड हमेशा कन्वर्ज करेगा। The only advantage in this method lies in the fact that if it converges, it will converge more rapidly than the regular falsi method. जस्ट एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर तो ये कन्वर्ज करेगा तो सीक्रेट रेगुलर फारसी मेथड से ज़्यादा तेज़ी के साथ कन्वर्ज करेगा। तो ये भी हो सकता है कि कन्वर्ज ना ही करे, वो डाइवर्ज कर जाए, यानी कि उसका रूट ही ना निकले यहाँ से। तो ये ग्राफिकली अगर देखें कि ये हमारे पास एक कर्व है, इस पर हमने एक सीकेंड लाइन, ये 2 पॉइंट लिए, एक x1 और ये पॉइंट एक ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, तो ये सीकेंड लाइन बनती है। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट पॉइंट बनेगा x2, नेक्स्ट पॉइंट x3, इसी तरह से, क्योंकि रूट तो ये वाला पॉइंट है ना जहाँ पर ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूसली इस तरह से आगे की तरफ जाता जाएगा और ये हम रूट की तरफ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये सीकेंड लाइन ही आगे रूट की तरफ चलती जाएगी और रूट हमें रिक्वायर्ड फार हासिल हो जाएगा अगर ये कन्वर्ज करेगा। तो अगर ये डाइवर्ज करेगा तो मे बी इसकी वैल्यू किसी एक इंटरवल में वो बहुत ज़्यादा आ जाए। ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा बन जाए, नेगेटिव ज़्यादा बन जाए और यहाँ से इस लाइन से ही बाहर निकल जाए, ये दूर निकल जाए, तो फिर वो उस सूरत में डाइवर्ज कर जाएगा। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। Do 3 iterations of secant method to find the root of f of x is equal to x cube minus 3x plus 1 is equal to 0. ये हमारे पास फंक्शन है f of x taking x naught is equal to 1 और x1 is equal to 0.5। ये 2 पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं। तो अब हम पहले पॉइंट पर x नॉट पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, 1 पर तो ये नेगेटिव आई है, 0.5 पे चेक करेंगे तो वो भी नेगेटिव आई है। तो क्योंकि ये सीकेंड मेथड हमने अप्लाई करना है तो इसमें चाहे तो दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, चाहे दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पर मैं अब आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, अब यहाँ पर तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है कि आपने 1 और 0.5 ही 2 पॉइंट्स लेने हैं। अगर नहीं गिवन तो आपने हमेशा 2 पॉइंट वही चूज़ करने हैं जिसमें एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए और एक पर नेगेटिव आए। उसमें ना भी चूज़ करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने खुद से चूज़ करने हैं तो आप 2 पॉइंट लें ही वही जिस पर दोनों पर एक पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की और एक पर नेगेटिव वैल्यू। इसका फ़ायदा ये होगा कि उसके कन्वर्ज करने के, इस सेकंड मेथड के कन्वर्ज करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप 2 पॉइंट ऐसे ले लेते हैं जिस पर दोनों पर पॉजिटिव है और या 2 पॉइंट ऐसे ले लेते हैं जिस पर दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो उसके कन्वर्ज करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो लेकिन ले सकते हैं आप, ठीक है, तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि आपने 2 पॉइंट्स वही लेने हैं कि एक पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव आए। बहरहाल सेकंड मेथड है तो इसमें आप ये भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ये तो गिवन है ऑलरेडी कि आपने एक 1 लेना है और एक 0.5 लेना है, तो दोनों पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्योंकि हम सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो नो मैटर, आज दोनों पर नेगेटिव आ रही है तो ठीक है, हम अपना फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो x2 फाइंड करेंगे, तो x2 के लिए ये फार्मूला वही है, ठीक है, जो रेगुलर फाल्सी मेथड में हमने यूज़ किया था। तो इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो x नॉट हमारे पास है 1, एफ ऑफ x1 की जो वैल्यू निकली है वो 0.375 माइनस 0.375। इसी तरह से x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.5 है, तो वो लगा दी, और एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो हमारे पास -1 है, वो लगा दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप देखें तो -0.375 माइनस इंटू -1, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 0.2 बनता है।
अब नेक्स्ट आइट्रेशन में देखें, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ एक्स टू पहले फाइंड कर लें। एफ ऑफ एक्स टू, ये वैल्यू आ रही है, तो x3 के लिए हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। अब हम दो पॉइंट्स कौन से लेंगे, x1 और x2। इसमें हमने ये चेक ही नहीं करना, वो कंडीशन नहीं चेक करनी कि फंक्शन वैल्यू एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ये वाली वैल्यू हमने नहीं चेक करनी। एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स टू करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू कर लें, और एफ ऑफ एक्स टू ये नेगेटिव हो, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में हम ये लाजमी चेक करेंगे। तो क्योंकि ये सेकंड मेथड है तो यहाँ पर हम ये कंडीशन नहीं चेक करेंगे। सो x3 में दो पॉइंट्स आ जाएंगे, x1 और x2। तो उस हिसाब से फार्मूला बनेगा x1 एफ ऑफ एक्स टू माइनस x2 एफ ऑफ x1 ओवर एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। ये फार्मूला बना, इसमें हमने ये पॉइंट्स जो भी थे वो इसमें पुट किए, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आया 0.3563। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट आइट्रेशन तीसरी, इसमें एफ ऑफ एक्स थ्री फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास -0.02367, और x4 जब x4 फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स होंगे वो x2 और x3 होंगे। तो फार्मूला बनेगा x2 एफ ऑफ x3 माइनस x3 एफ ऑफ x2 ओवर एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2, ये फार्मूला बन गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और जो भी इसका आंसर बनता है, x4 का आंसर ये बनेगा 0.3477। सेम इसी पैटर्न पर x5 फाइंड कर लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 0.3473 ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखें x5 माइनस x4 करेंगे तो 0.0004 ये आ रहा है। Although this x5 is not the true root, yet this is a good approximation to the root, and convergence is faster than bisection या regular falsi method या method of iteration। उन सब से इसकी जो कन्वर्जेंस रेट है वो फास्टर है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस उसकी तेज़ है इसकी सेकंड मेथड की। एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द रूट ऑफ 2 cos hyperbolic x sin x is equal to 1 using the secant method with accuracy of 4 decimal points, take 0.4 and 0.5 as the two starting values। तो इसमें देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास बनता है 2 cos hyperbolic x sin x माइनस 1। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि साइन कॉस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज है आपने रेडियंस में फाइंड करनी है। So now f of x naught is equal to 2 cos hyperbolic x naught sin x naught is minus 1, और x naught है हमारे पास 0.4। तो ये वैल्यूज़ अगर आप कैलकुलेट करें तो 1.081 और इसकी वैल्यू 0.3894 माइनस 1 करेंगे तो ये है -0.1580 होता है। इसी तरह से 0.5 पर फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे तो ये बनती है 0.0811। अब यहाँ पर एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एक पर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये सेकंड मेथड है तो इट डजेंट मैटर, चाहे दोनों पर नेगेटिव आ जाए फिर भी ठीक है, चाहे दोनों पर पॉजिटिव आ जाए फिर भी ठीक है, और एक पर पॉजिटिव आए और एक पर नेगेटिव आ जाए फिर भी ठीक है, ठीक है। ये तीनों तरह से ही इस पर चल सकती हैं वैल्यूज। x2 फाइंड करेंगे, x2 का फार्मूला हमारे पास ये वाला है, तो इसमें वैल्यूज़ आप पुट करें तो ये 0.4661 बनता है। अब एफ ऑफ x2 चेक करें वो -0.0811।
x3 नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तो x3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.4668। एफ ऑफ x3 हमारे पास ये बनता है। इसी तरह से x4 फाइंड करें तो 0.4667। सो ये हमारे पास इसका रूट आ गया अप्रोक्सीमेटली, जो 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है, ये रूट फाइंड हो गया। अब इसका अगर कंपैरिजन हम करें तो देखिए, इन सीक्रेट मेथड वी डू नॉट चेक वेदर द रूट लाइज इन बिटवीन टू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस xn-1 एंड xn। इसमें हम ये चेक ही नहीं करते कि रूट किसी दो पॉइंट्स पर के दरमियान लाई करता है या नहीं करता। दिस चेकिंग वाज इम्पोज्ड आफ्टर ईच आइट्रेशन इन रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड में हर आइट्रेशन के बाद ये चेक किया जाता है कि रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता इस इंटरवल में, लेकिन यहाँ पर ये चेक नहीं किया जाता। ठीक है, ये इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसकी एक्सरसाइज के ये 3 क्वेश्चंस हैं। x3 minus 5x1 plus 1 is equal to 0 lies in the interval 0 1. Perform 4 iterations of the secant method. Compute the root of the equation. ये एक इक्वेशन है इन द इंटरवल 0 2 यूजिंग secant मेथड। और इसी तरह से यूज द secant मेथड टू डिटरमिन द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये 3 क्वेश्चन है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये आप लोगों ने इसके करने हैं।